नास्तिक का सत्य, आस्तिक का असत्य, मृत्यु। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मुझ यमराज के वश में आता है, जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमयी है, बड़ा दुर्लभ है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है, और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई हो, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है, परम दुर्लभ है। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश ना किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क से अतीत है। हे प्रिय, जिसको तुमने पाया है, यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करे। मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है। अनित्य विनाशशील वस्तुओं से वह नित्य अर्थात परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नचिकेता नामक अग्नि का चयन किया गया। अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य परमात्मा को प्राप्त हो गया हूँ। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है, तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं, और जो दीर्घकाल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्गलोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुहा में स्थित, संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्म देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग देता है। मनुष्य जब इस धर्ममय उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मगन हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूँ। सूत्र में प्रवेश करने से पहले थोड़ी प्रारंभिक बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, हमें वही दिखता है जो हमारी वासना में छिपा होता है। जो मौजूद है जरूरी नहीं कि हमें दिखे। हमारी आँखें उसी को देख लेती है जिसे हमारी वासना चाहती है। देखने में भी चुनाव है।
सुनने में भी चुनाव है। हम वही सुन लेते हैं जो सुनना चाहते हैं। जो हम नहीं सुनना चाहते हैं वह हमारे कानों से चूक जाता है, और जो हम नहीं देखना चाहते उसे हमारी आँखें नहीं देख पाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जगत में रहता है, अपने ही वासना के जगत में। यहाँ इतने लोग हैं, मैं जो बोल रहा हूँ इसके उतने ही अर्थ हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ हैं प्रत्येक वही सुन लेगा जो सुनना चाहता है, चुन लेगा, मतलब की बात निकाल लेगा, गैर मतलब की बात अलग कर देगा, या ऐसे अर्थ निकाल लेगा जो उसकी वासना के अनुकूल हो। जगत में हमें वही दिखाई पड़ता है जो हमने अपनी वासना में छिपा रखा है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? यह पूछना ही गलत है। असली सवाल यह है कि परमात्मा को पाने की वासना कहाँ है? और जब तक परमात्मा को पाने की वासना ना हो, वह गहन प्यास ना हो, तब तक वह दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं कि वह नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपकी आंखें उसे देखना ही नहीं चाहती। अगर वह सामने भी हो तो आप बच जाएंगे। अगर वह आपके द्वार पर दस्तक भी दे तो भी आप कुछ और ही अर्थ निकाल लेंगे, आप उसे पहचान ना पाएंगे। नदी बह रही हो लेकिन प्यास ना हो तो नदी दिखाई नहीं पड़ेगी। प्यास हो तो दिखाई पड़ती है, और जिस चीज़ की प्यास हो वह दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। और इतनी जटिल है यह घटना कि बहुत बार प्यास अगर बहुत प्रबल हो तो जो नहीं है वह भी दिखाई पड़ सकता है, और प्यास क्षीण हो तो जो है वह भी दिखाई नहीं पड़ेगा। हम अपनी वासना के जगत में जीते हैं, और उस वासना के फैलाव से हम चीज़ों को देखते और पहचानते हैं। पूरब का योग तो इस सत्य को बहुत दिनों से जानता रहा है, लेकिन पश्चिम के मनस्विद अब इस सत्य को स्वीकार करते हैं। पश्चिम में विगत 50 वर्षों में मनोविज्ञान ने जो खोजें की हैं उनमें एक खोज यह है कि 100 में से केवल 2% चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है। 100 घटनाएं घटती है तो उसमें से 2 हमें दिखाई पड़ती है, 98 से हम चूक जाते हैं। हमारी आँखें चुन रही है, कान चुन रहे हैं, हाथ चुन रहे हैं, मन चुन रहा है। तो जो हम जानते हैं वह हमारी चॉइस है, हमारा चुनाव है। हम वही नहीं जानते जो मौजूद है। और अगर हमारा चुनाव बहुत गहन हो तो हम इस जगत का निर्माण कर लेंगे, अपने आसपास कल्पना लोक का जो है ही नहीं। पागल खानों में बंद लोगों ने क्या किया है? उन्होंने एक जगत निर्माण कर लिया है जो कहीं भी नहीं है, लेकिन उनके मन के लिए है। पागल खाने में जाएं, अकेला आदमी बात कर रहा है किसी से, वह जिससे बात कर रहा है वह आपके लिए नहीं है, उसके लिए पूरी तरह है। वह जवाब भी पा रहा है, वह झगड़ भी सकता है, और उसके लिए उस व्यक्ति की मौजूदगी में जरा भी संदेह नहीं है। वह व्यक्ति उसने खुद ही निर्मित किया है। किसी प्रबल कामना के वश में वह कल्पना प्रागाढ़ हो गई है। तो इस जगत में 2 घटनाएं घट रही है। लोग उन चीज़ों को देख रहे हैं जो नहीं है, और उन चीज़ों को चूक रहे हैं जो है। यह पहली बात समझ लेना जरूरी है।